एक कंट्री दूसरी कंट्री को बिना वॉर के कैसे हर्ट कर सकती है? सैंक्शंस लगा के। बट क्या ये एक्चुअली काम करते हैं या सिर्फ कॉमन पीपल सफर करते हैं? देखिए, सैंक्शंस भी अलग अलग टाइप के होते हैं। ट्रेड सैंक्शंस में उस देश के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैन कर दिया जाता है। फाइनेंशियल सैंक्शंस में उस कंट्री के दूसरे देशों पे पड़े पैसों को फ्रीज कर दिया जाता है और स्विफ्ट सिस्टम से उसे कट ऑफ कर दिया जाता है। फिर ट्रैवल बैन सैंक्शंस में उस देश के लीडर्स का इंटरनेशनल ट्रैवल ब्लॉक कर दिया जाता है। आइडिया सिंपल है, इकोनॉमी को इतना डैमेज करो कि गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज चेंज करे। लेकिन अगर रियलिटी देखी जाए तो ईरान पे सालों से सैंक्शंस लगे हैं। उससे उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम तो भले ही स्लो हुआ, लेकिन इकोनॉमी अभी भी चल रही है। इन सब में नुकसान हुआ आम जनता का। रशिया पे यूक्रेन वॉर के बाद मैसिव सैंक्शंस लगे। रशिया की इकोनॉमी हर्ट हुई, लेकिन क्या वॉर रुकी? नहीं। रशिया ने चाइना और इंडिया से ट्रेड बढ़ा दिया अपना ट्रेड लॉस कम करने के लिए। वही नॉर्थ कोरिया पे सालों से सैंक्शंस लगे हैं, फिर भी उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम और बड़ा हो गया है। प्रॉब्लम यह है कि सैंक्शंस में लीडर्स कंफर्टेबल रहते हैं, मिलिट्री को रिसोर्सेज मिलते रहते हैं और सफर करते हैं मिडिल क्लास और गरीब लोग। दवाइयों की शॉर्टेज, फूड प्राइसेस स्काई रॉकेट, जॉब लॉस, ये सब आम लोगों को फेस करना पड़ता है। अमीर या एलीट लोग तो दूसरे रास्ते ढूंढ लेते हैं। इसलिए समझना जरूरी है कि सैंक्शंस एक प्रेशर टूल है, वॉर का ऑल्टरनेटिव, लेकिन ये कोई बेस्ट ऑल्टरनेटिव नहीं है। जो लोग इसके टारगेट नहीं होते वो ही सबसे ज्यादा हर्ट होते हैं।